पीडीएम की आज तदफीन हो गई है। These 7 ballot papers are rejected. ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाए, लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाए। उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर मोहर लगाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। क्या वाकई सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत चुके हैं और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ये इलेक्शन हार चुके हैं? स्पाई कैमरा की डिटेक्शन से शुरू होने वाला आज का दिन बिल आखिर खुफिया वोटिंग के फवायद पर इख्तिताम पजीर हुआ। अपोजिशन ने फिर वही इल्जाम लगाया कि हमारे 7 वोट्स को गलत तौर पर मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन ये 7 वोट थे किसके? ये सबसे अहम सवाल है। बिलफर्ज अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलत रूलिंग दी, लेकिन फिर भी ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहता है कि ये 7 वोट एक ही पैटर्न पे क्यों थे, एक ही जगह पर इनको स्टैंप क्यों किया गया था? इन सवालात के अभी तक जवाबात नहीं आए। चेयरमैन सेनेट के हवाले से हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वजीर ममलिकत हैं, पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली खान, आपने वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया है। जनाब सेनेटर जाहिद खान साहब ने अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पीडीएम के हवाले से ज़रूर हम इनका नुक्ता नज़र मालूम करेंगे। और अपोजिशन के एक और रहनुमा भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अली खान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। आपकी पार्टी के नॉमिनी जीत गए, सेनेटर सादिक संजरानी साहब अब चेयरमैन सेनेट बन गए। अपोजिशन बात को तस्लीम नहीं कर रही, फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। आज एक और अहम दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का, और इलेक्शन वाले दिन के जो चीज़ें हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं जिसको देख रहा हूँ वो ये है कि एक बहुत ही एक अजीब तरीके से मकाफात अमल हुआ है कि आज से एक हफ्ता पहले मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बरखुरदार लोगों को वोट ज़ाया करने के तरीके से खा रहे थे, और उसका उनको एक आर्जी फ़ायदा भी पहुंचा सेनेट के इलेक्शन में, लेकिन वही उनके गले पड़ गया। वही 7 वोट, वही 7 वोटों की कहानी उनके गले पड़ गई। पहले चेयरमैन के इलेक्शन में 7 वोट रिजेक्ट हुए उनके, और दूसरे में 7 जमा 1 मिला लें तो वही 7 जिन्होंने पहले इलेक्शन में अपने वोट रिजेक्ट करवाए, वही 7 के साथ उन्होंने हमारे डिप्टी को वोट भी कर दिया, मिर्जा अफरीदी साहब को। तो ये बड़ी अजीब बात है कि पीडीएम के अंदर से कौन है वो जो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। बज़ाहिर तो लगता ये है। अली खान साहब यहाँ जो डिस्प्यूट अपोजिशन ने किया, वो 7 वोट वो कहते हैं रिजेक्ट नहीं हुए, वो 7 वैलिड वोट हैं, उन्हें गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है। उस पे तो पराचा साहब रूलिंग आ गई चेयरमैन की, प्रिजाइडिंग अफसर की, और आर्टिकल 69 के तहत जो असेंबली के अंदर की कार्रवाई है वो तो किसी भी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकती, और वो जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक तो उनको नाम के सामने जो है स्टैंप लगाना था, नाम के ऊपर नहीं। और अगर यही एनालॉजी आप लेते हैं तो फिर उन 7 वोटों का क्या करेंगे जो तरीक इंसाफ के रिजेक्ट हुए, वहां भी वही एनालॉजी है। तो मैं ही समझता हूं पीडीएम को एक शिकस्त हुई है, लेकिन जो उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अंदर के इनके जो शिगाफ हैं वो सामने आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को वोट नहीं किया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं किया। अब आपस में एक दूसरे, क्योंकि आपस में मुखलस नहीं है। अच्छा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। से नून लीग को 2 चीजें सूट नहीं करती थी। नंबर 1 ये चीज
कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट आए। नंबर 2, उनको यह खदशा था कि अगर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट आ जाता है तो फिर शायद वो उनके साथ रोडों पे ना निकलें, इसलिए उनको दीवार से लगाने की कोशिश नून लीग ने अंदर अच्छा, से ही जो की। मैं आपसे अली खान साहब एक बात कर दी है, सुने मैंने तो पराजा साहब एक बात कर दी है आज के इलेक्शन के हवाले से, जो रिजल्ट्स आए हैं एक दूसरे को जो नीचा दिखाया है, एक ही बात सामने आती है। सुने ना जो मैं आपसे जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं वो है कि मोहर कहां लगानी थी। जरा मोहसिन अजीज साहब ने क्या फरमाया, सुनाइए जी। वहां पे लिखा हुआ है चहारम। बैलेट पेपर हासिल करने के बाद रुकन पर्दे के पीछे जगह पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर खुफिया तरीके से मोहर लगाए। क्या ये नहीं लिखा गया कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर? इधर रोकिए अली मोहम्मद खान साहब, ये वो पढ़ के पता नहीं कहां से सुना रहे थे। जो इंस्ट्रक्शन अंदर डिस्प्लेड थी उनमें सामने का वर्ड नहीं लिखा हुआ, और सेक्रेटरी सेनेट जब एक्सप्लेन कर रहे थे, वो भी आपने जाहिर फुटेज देखी होगी, उनकी आवाज है कि कहीं भी आप खाने के अंदर स्टैंप लगा रहे हैं। तो ये इशू अभी तक खड़ा है सामने, ये रुका नहीं है, मिटा नहीं है, खत्म नहीं हुआ। ये नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है कि 7 बंदों ने अपना वोट जाया किया, और वही 7 बंदे जो है फिर बाद में जाके 54 तक हमारा टैली पहुंचा। तो पीडीएम अपने अंदर ढूंढे, अपने अंदर की चोर को ढूंढे कि उनके अंदर कौन है जो अंदर से उनकी लंका ढा रहा है। मुझे तो एक और भी चीज सामने नजर आ रही है, वो ये है कि अल्लाह ताला के करम से एक ऐसा वजीर आज़म मुल्क में आया है कि आपका चेयरमैन बलोचिस्तान से। अच्छा चले इधर रुकिए, मैं इन इश्यूज पे बाद में आता हूं। मैं इन इश्यूज पे बाद में आता हूं। सिंध से और वज़ीर आज़म पंजाब से। मैं सेनेटर जायद खान साहब की तरफ आता हूं। क्या वाकई जायद खान साहब पीडीएम का शिरारा बिखर गया है, आज एक दूसरे के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, जैसे अली खान कह रहे हैं? जरा चुप हो जाए, जरा दूसरों की भी बात सुन ले। आप लोग बेसब्र हैं, आप लोग हौसला रख के बात सुने और बात करें जी। अभी आप देखिए, उसके बाद तो में तजाद है। ये खुद कह रहे कि ये बकावत अमल है, अगर हमारे साथ उधर हुआ था तो हमने इधर ये काम कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो सुबह कैमरे, जो खुफिया कैमरे बाहर आए, ये जो अमेरिका में स्कैंडल हुआ था उससे बदतरीन स्कैंडल है। अब ये मुझे बता दे कि ये कैमरे किसने लगाए थे, और क्या जमहूरियत का यही अमल है, यही आपने इंट्रोड्यूस करवाया इस पाकिस्तान में, कि जो 2018 के इलेक्शन में जो धांधली करी हो तो करी गए। अब ये जो सेनेट के साथ जो अशर आपने किया, अब ये इस मुल्क में जमहूरियत कहाँ की रही है? देखिए, एक बात है कि ये तो बात की बात है कि ये जो कैमरे लगाए गए, ये कहते हैं अपोजिशन ने लगाए। और मुझे भाई, तेरे घर में आके अपोजिशन कैमरा लगाए, तुम्हें खबर ही नहीं है, तो ये कैसी शर्मनाक बात है? ये ऐसी। और ये दूसरी बात कि जी ये आपस में लड़। देखिए, एक बात आपस की बात नहीं है। आपकी मुस्लिम लीग नून ने कल, और उनको चाहिए कि बता दे कि उनको टेलीफोन, उनके लोगों को टेलीफोन आ रहे थे, उन्हें कहा कि वक्त आने पे हम बता देंगे। अभी तक जो देखिए इदारे हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं। अगर वो मुदाखलत इदारों के जरिए मुदाखलत करके यही काम करवा रहे हैं तो ये तो जमहूरियत तो नहीं हुई ना। जायद खान साहब, दूसरा नुक्ता जो बार बार अली खान बयान कर रहे हैं, जो सबके सामने आया, फर्ज किया अगर हम मान लें कि ये 7 वोट जो है धांधली के थे, लेकिन गफूर हैदरी साहब के तो 10 उनके खिलाफ हो गए वोट, 44 और 54 का डिफरेंस आया। वो तो फिर पीडीएम ने डेलिबरेटली, पीडीएम के लोगों ने उधर डाला। डेलिबरेटली नहीं है। देखिए शुक्र फराज साहब, बात सीधी सी है कि अगर एक जो चेयरमैन था, अगर चेयरमैन का अगर इलेक्शन हारा है तो वैसे भी मोरली डाउन हो जाता है, फिर शायद लोगों ने दिया हो, लेकिन जो फोकस था वो तो चेयरमैन पे था। जिस तरह के आप यूसुफ रजा गिलानी के उस पे जो सेनेट का इलेक्शन था नेशनल असेंबली में, उस पर फोकस था, सब उधर लगे हुए पूरा पाकिस्तान के। लेकिन बदकिस्मती से पूरा पाकिस्तान के सेनेट का इलेक्शन इस दफा जो है वो आपने देखा कि कराची के इनके पार्टी का बंदा कह रहे कि जी 30 करोड़ रुपए अपर हुए। किसके हुए? उस बंदे ने हुए जो इन लोगों ने मेंबर बनाए कराची से, सिंध से।
दूसरे बंदा वो बलूचिस्तान से आया कि जिसने 70 करोड़ रुपए इमरान खान खुद कह रहा था, वो बंदा जिसके लिए पीटीआई ने अब्दा विड्रा किया, उसको आके फिर पार्टी में भी शामिल किया, तो 70 करोड़ रुपए किसने लिए? तो ये सारी चीजें ऐसी है कि ये खुद इनके गले पड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे। ये जाहिर है कि अली मोहम्मद तो अपनी पार्टी को तो डिफेंड तो करेगा, लेकिन एक बात बता दूं कि ये जो स्कैंडल हुआ है कैमरों का, इसका तो जवाब पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते है। वो वाटर गेट वाला स्कैंडल याद है ना, जिसमें प्रेसिडेंट चले वो वाटर गेट था और ये वो वाटर गेट था और इधर सेनेट गेट हो गया। शौकत पराचा साहब, ये तो वाटर गेट से भी खतरनाक चीज है। अच्छा, आके कैमरे इधर लगते हैं, रातों रात कैमरे लगते हैं। इधर रुकिएगा, मुझे इधर रुकिएगा सेनेटर साहब, इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नादरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी कंट्रोवर्सी के हवाले से बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, वजीर ममलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के, वो कहते हैं कि आर्टिकल 69 के तहत ऐवान में जो कुछ हुआ उसको तो अदालत में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। सेनेट के रूल्स में कहीं नहीं है कि ट्रिब्यूनल में जाएगा, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब वैसे ही कह गए कि ट्रिब्यूनल में जाएं। ट्रिब्यूनल में जा नहीं सकता, कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, तो फिर बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि हम अदालत जाएंगे। जब जा नहीं सकता अदालत में, पुटअप नहीं की जा सकती ऐवान के अंदर की कार्रवाई, तो फिर अदालत कैसे जाएंगे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज सारा दिन के इवेंट्स के हवाले से। अली मोहम्मद खान साहब ये वाटर गेट स्कैंडल के बाद सेनेट गेट स्कैंडल की एक इक्वेशन बना रहे हैं सेनेटर जाहिद खान साहब। ये पूरा अमल जब से सेनेट के इलेक्शन का वाकया शुरू हुआ, कभी कोई फुटेज आ रही है, कभी कोई वीडियो आ रही है, कभी पीटीआई वाले पेशावर वालों की बात की फुटेज आ रही है, फिर इधर 2-3 एमएनएस की बात आ रही है। लोग अजीब सी बातें कर रहे हैं। वजीर आजम साहब भी अभी आप ही के साथ, आप लोगों के साथ कल परसों मीटिंग में नए इलेक्शन की बात कर रहे थे। क्या वजीर आजम खुद इस हद तक मायूस हो चुके हैं इस पोल्यूशन से जो इस पॉलिटिकल सिस्टम में आ चुकी है? बिल्कुल भी मायूस नहीं है, और आज के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद तो और भी तवानाई के साथ अपना काम करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी है जो कि हमारे प्रिजाइडिंग अफसर जो आज जिन्होंने प्रिजाइड किया इलेक्शन होने से पहले, उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दी थी कि कैंडिडेट के उर्दू में लिखे हुए नाम के सामने बक्से में आपने नाम के सामने आपने जो है स्टैंप करना है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी। लेकिन क्या करें कि गिलानी साहब के बरखुरदार की वीडियो पे जो है अपोजिशन के हमारे दोस्तों ने अमल करने की कसम खाई हुई थी, ठान रखी थी, और उन्होंने अपने अपने वोट जाया करके ही दम लिया। ये बहरहाल उनको आपको जो है अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, आप कानूनदान भी हैं, आप कानून को समझते, अगले इलेक्शन में उन्होंने वोट सही डाल दिए, आप कानूनदान हैं, आप कानूनदान हैं, कानून को समझते हैं। पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसी पुराने फैसले इलेक्शन कमीशन के निकाल के ट्वीट किए जिसमें कहा गया कि अगर किसी उम्मीदवार के नाम के ऊपर भी स्टैंप है तो उसको इलेक्शन कमीशन ने जायज करार दिया। क्या वो प्रिंसिपल या वो असूल सिर्फ जनरल इलेक्शन तक है? मैं कानूनी नुक्ता आपसे पूछ रहा हूं, या वो ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन आता है सेनेट का, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का, उस पर भी वो लागू हो सकता है? पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई होती है वो पार्लियामेंट के रूल और प्रोसीजर के तहत होती है, और आर्टिकल 69 इस पे बड़ा क्लियर है। अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग को बाहर किसी अदालत में क्वेश्चनेबल करना चाहता है तो सबसे पहले 2/3 अक्सरियत से आर्टिकल 69 को अमेंड करना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो मैं पढ़ भी दूंगा आर्टिकल 69 भी और उसका सब आर्टिकल 2 भी। पहले में यह कहा जाता है आर्टिकल 69 सब आर्टिकल 1 में कि कोई भी कार्रवाई कहीं चैलेंज नहीं की जा सकती। नंबर 2, जो प्रिजाइडिंग अफसर वो कार्रवाई करता है उसको भी आप बाहर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये तो 2 बातें हो गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्रिजाइडिंग अफसर आपको इलेक्शन होने से पहले कह रहा है कि आपने अगर कोई गलती की है तो आप वोट डालने से पहले हमसे दूसरा बैलेट पेपर ले लें, और बैलेट डालने से पहले आप स्टैंप जो है नाम के सामने बक्से में बीच में करें।
किसी ने आपको नहीं कहा। चले इधर रुके, अगर नाम के ऊपर करना जायज है तो फिर जो हमारे 7 वोट रिजेक्ट हुए उसको किस खाते में डालेंगे कौमी असेंबली में? इधर रुकिए। सेनेटर जाहिद खान साहब, आप तो बहुत सीनियर सेनेटर रहे हैं, काफी अरसा तक आप सेनेट में रहे। क्या वाकई अदालतों में इन मामलात को नहीं मूव किया जा सकता? आर्टिकल 69 क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं, ये बाहर है, तो फिर पीडीएम चुप करे बैठे। संजरानी साहब के साथ पहले भी काम किया, भी करती रहे। ये मुझे अली मोहम्मद साहब एक बात बता दें, अभी 226 जो अभी सुप्रीम कोर्ट में गया था, क्या उसमें क्लियर नहीं लिखा गया है कि ये जो राष्ट्रपति या वोट होंगे वो खुफिया बैलेट से होगा? तो ये लोगों ने क्यों इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ने वो भेज दिया और फिर उस पर इतने दिन सुप्रीम कोर्ट के भी दिन जाया कर दिए, फिर वो क्यों गए? मुझे नहीं समझ आ रही है कि इनके लिए कानून है, आइन का आर्टिकल 186 आपको इजाजत देता है, आप जा सकते हैं। प्लीज मुझे जरा बात करने दी। मैं आप लायर है, मैं तो लायर हूं, मैं तो सियासी वर्कर हूं, लेकिन मुझे तो जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है, इससे कोई शेक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में बेशक वो रिजेक्ट कर देगा, लेकिन जाने हर एक बंदे का तो हक है ना। एक बंदा कह रहा है कि जी मेरे साथ नाइंसाफी की प्रिजाइडिंग अफसर तो जानिबदार रहा ना, वो तो सारा दिन जानिबदार रहा, उसका तो इब्तिदा से जब कैमरे आ गए तो कैमरों से वो जानिबदार रहा, तो फिर जाहिर है कि उस पर इतराज तो हो सकता है। ये नहीं है वो भी एक इत्तेहादी पार्टी का है, कोई इंडिपेंडेंट आदमी नहीं है ना, वो किसी ऐसी जगह से आए कि जिस पे इतराज नहीं हो सकता है। तो वो उनका हक है कि जो जिन्हें वोट पीपल पार्टी के उसके वोट को रिजेक्ट किए, उसका हक ही को अदालत में जाए, वो अदालत उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे। लेकिन जाहिद खान साहब, सेनेटर साहब, जाहिद खान साहब, ये जो बड़ी थिन लाइन आ रही है कि जी नाम के ऊपर स्टैंप लगी है तो वो रिजेक्ट हो गया और सामने लगाना चाहिए था। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वादे तौर पर कहा है कि सामने लगाया जाए, नाम के ऊपर ना लगाया जाए, तो फिर तो वोट रिजेक्ट होता नजर आता है। देखिए जी, प्रिजाइडिंग अफसर सिर्फ प्रिजाइड करता है, इस दिन जिस दिन इलेक्शन होता है वो सेक्रेटरी वो कर देता है, सारा मैनेज सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी ने लोगों को कहा कि जी जहां मर्जी लगा दे, स्टैम्प नाम के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो अदालती तो वो है, लेकिन नाम पे नहीं लगाना। जी मैंने बात जरा सुन लेना यार, आप उससे पूछे ना, वो जो श्री रमान ने जाके उसको कह दिया कि भाई आपने तो ये कहा लोगों को कि आप नाम के ऊपर भी लगा सकते हो, तो फिर आप क्यों इनका वो ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर वो है, वो ऑर्डर कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। तो ये तो देखिए जो आपके सेनेट है उसके अंदर सारी खराबियां हैं, जो वहां सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट के ऊपर अभी प्रिजाइडिंग अफसर तो 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आया था ना, लेकिन मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो तो सेक्रेटरी कर रहा है। तो अभी सेक्रेटरी को भी अदालत में बुलाएगा ना, अदालत से पूछेगा कि आपने जो कहा था कि या जो आप वो जो शीट उधर लगाए उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आपने स्टैम्प के ऊपर, नाम के ऊपर स्टैम्प लगाना है या खाने में लगाना है, ये वहां कहीं भी नहीं है। और सबसे बड़े इरादे की बात होती है। देखिए कराची साहब, एक बंदा वोट देता इरादतन, अगर वो वोट खराब कर देता, तो जिस तरह एक बंदे ने 2 जगह पे मुहर मार दिए, दोनों कैंडिडेट को मुहर लगा दिए, तो वो खराब हो गया, लेकिन एक जगह पे लग गई, तो इसका ये मतलब है कि इसका ये इरादा तो हमारे शहरियार साहब का भी था, उसको क्यों रिजेक्ट किया? उन्होंने तो 10 साल भी कर दिया था। बंदे को मैं वोट, यार मुझे प्लीज बात करने दे, फिर आप कर लेना, मैं तो आप बोलते रहे, मैं तो कोई बात नहीं की। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर जरूर उसकी जो इरादा था कि वो वोट खराब करना चाहता था, तो वो दूसरे एक जो बंदे ने 8 वोट खराब हुए ना, तो 8 में से 1 वोट ऐसा है कि उसने दोनों नाम पे ऊपर स्टैम्प लगाया, वो तो क्लियर मुस्तरद हो गया। इरादतन वो खराब करवाना चाहता था, लेकिन ये दूसरा जो था ये इरादतन नहीं था, उसने तो इरादा तो उस बंदे को वोट देना था। चले इधर रुकिए, मुझे सेनेटर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, उसका जवाब तो अली मोहम्मद साहब उसकी हुकूमत को देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा इन्हीं सारी दुनिया में। सेनेटर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक ले लेता हूं। लेकिन अली खान साहब जो शहरयार आफरीदी साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो वोट डाल दिया था। आज भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर यही कहते रहे कि वोट डालने से पहले अगर गलत है तो दोबारा बैलेट मिलेगा। ये करेक्शंस हैं, बहरहाल वो करना पड़ती हैं। मैं ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो होना था वो हो गया, अदालत में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी की जा सकती हैं।
पीडीएम भी कहती है इलेक्शन में इस्लाहात होने चाहिए, गवर्नमेंट भी पिछले 2 महीने तो बड़े जोरों शोर से कहती रही कि ओपन करें, इस्लाहात करें। फिर ये भी एक मैक्सिम बन गया है कि पूरी 3 सूबों की हुकूमतें, मरकजी हुकूमत इधर ही रही, और फिर जो ब्रॉयलर मुर्गी वैसे पिंजरे से निकालें तो बाहर खड़ी नहीं हो सकती, वो मुर्गी इतनी ताकतवर हो गई कि अवाम की पहुंच से दूर हो गई। इन मामलात की तरफ, इन मुश्किलात की तरफ कौन देखेगा? क्या पार्लियामान इसी तरह लड़ती झगड़ती रहेगी, सियासी जमातें गुत्थम गुत्था रहेंगी आपस में और अवाम को कोई नहीं पूछेगा? थोड़ा आगे की बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेनेट चेयरमैन इलेक्शन के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, सेनेटर जाहिद खान साहब मौजूद रहे हैं। ये फरमाइए, अभी अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 69 क्लॉज 2 के तहत ऐवान के अंदर होने वाली कार्रवाई को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपके चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी मौजूदगी में कहा कि हम अदालत जाएंगे, आप जा सकते हैं? प्रेसिडेंट साहब, गुजारिश ये है कि पहले नंबर पे तो ये है कि ये बात इट्सेल्फ एक डिफीट की अलामत है। अगर आप ये कह रहे हो कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये खुद डिफीटिस्ट मेंटेलिटी की अलामत है। दूसरी गुजारिश ये है कि जो बातें आइन के अंदर दर्ज है कि पार्लियामान के अंदर होने वाली कार्रवाई को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो लेजिस्लेशन के हवाले से हैं, वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के हवाले से हैं, वो इलेक्शन के हवाले से नहीं है। ये इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में वाज़े तौर पे यूसुफ गिलानी साहब ने 49 वोट लिए हैं, 1 वोट कैंसिल हुआ है और मुखालिफ उनको 48 वोट पड़े हैं। उनके 7 वोट जो चैलेंज किए हैं, जो कैंसिल हुए हैं या मुस्तरद हुए हैं, वो जिस बुनियाद पे हुए हैं वो इंतहाई गोदी और कमजोर बुनियाद है। इसलिए ये कहना कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये तो फंडामेंटल राइट्स का इशू है, इलेक्शन का इशू है। और जब ऐवान इस वक्त फर्ज कर रहे हैं, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था, तो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में सेनेट का ऐवान हो या कौमी असेंबली में स्पीकर का इलेक्शन हो, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, तो वो कौमी असेंबली नहीं रहती, बल्कि वो एक पोलिंग स्टेशन था, इसको एक प्रिजाइडिंग अफसर चेयर कर रहा था। और प्रिजाइडिंग अफसर ने अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक गलत फैसला दिया, जो कि यकीनन दिया, तो उसको चैलेंज करना, उसको कहीं ना कहीं रेमेडी होगी ना उसकी, तो चैलेंज करने का तरीकाकार क्या है? अगर तो इलेक्शन रूल्स के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर इलेक्शन हो रहा हो, वो कौमी असेंबली हो, वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, वो किसी और इलेक्शन हो, तो उसमें वहां पे इलेक्शन रूल्स अब अप्लाई होंगे इलेक्शन लॉज के तहत। यहाँ पे अगर इलेक्शन कमीशन के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे तो फिर कोई रूल तो अप्लाई होगा ना। ये तो नहीं है कि सेनेट का प्रिजाइडिंग अफसर अगर कोई इलीगल राय दे दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल राय दे दे, और वो किसी इलेक्शन को जीते हुए को हारा हुआ और हारे हुए को जीता डिक्लेयर कर दे, तो उसकी कोई रेमेडी नहीं हो। चले ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बात की, हाई कोर्ट है, अदालतें हैं, कायरा साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जी। अली मोहम्मद खान साहब, एक तो वो कौमी असेंबली या सेनेट का इजलास नहीं था आज, दूसरा कह रहे हैं कि ये एक बूथ था, पोलिंग बूथ था, ये कोई ऐवान की कार्रवाई नहीं थी और रेमेडी नहीं होती, नहीं होनी चाहिए अगर किसी से कोई गलती हो। सबसे पहली चीज तो यह है कि रूल्स ऑफ द गेम क्या होते हैं। जब आपने वो इलेक्शन करवाया तो इलेक्शन से पहले आपने मेंबरान में उस इलेक्शन के हवाले से एक जमीमा सा बांटा, एक 1 पेजर बांटा
और इलेक्शन से पहले, कंडक्ट करने से पहले शाह साहब ने, जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, उन्होंने पढ़ के सुनाया, बोला। वो मैंने आपको वीडियो भी भेजी है, मैंने ट्वीट भी की है। उसमें क्लियरली कह रहे हैं कि अगर आपके वोट में कोई फर्क हो जाता है तो डालने से पहले दूसरा ले सकते हैं। तरीकाकार भी बता रहे हैं। तरीकाकार क्या है कि नाम उर्दू में लिखें और उनके सामने आपने उस पर स्टैम्प करना है, वो भी बीच में। अब अगर उन रूल्स के खिलाफ कोई जाता है तो फिर आप मुझे बताएं वो कौन सा कानून है जिसके तहत वो उसको फिर वॉइड या इलीगल डिक्लेयर या फॉल्टी डिक्लेयर ना करें। आपका ये मौक़िफ़, हमेशा प्रिजाइडिंग अफसर जो होता है, आपका रूलिंग होती है। अली खान साहब, आपका मौक़िफ़ ये हुआ। मेरा तो सवाल ये था कि अगर हम इंसान हैं, सब इंसान हैं, अगर फर्ज किया, बिल फर्ज मान लें अगर कि किसी इंडिविजुअल से गलती हो गई, जो इन दिस केस प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो खुद एक ऑनरेबल सेनेटर हैं, वो पहले भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, सूबाई असेंबली में भी रहे हैं, बिल फर्ज मान लिया जाए, आप ना अभी कहें कि गलती हुई है, बिल फर्ज मान ली जाए कायरा साहब की बात कि गलती हुई है, तो उसका कोई रेमेडी का फोरम है या नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। कौमी असेंबली की जो कार्रवाई होती है उसको किसी अदालत में, मैंने लीगल पोजीशन आपके सामने रखी है। मैंने ये तो नहीं बताया कि गिलानी साहब के बरखुरदार ने वोट जाया करने का तरीका बताया जिस पे उनके अपनी जमात के पीडीएम के लोगों ने अमल कर दिया। अब वो जाके अपना जो है हिसाब किताब गिलानी साहब के बेटे के साथ बराबर कर ले, कसम उठाई हमने तो वोट जाया करके ही छोड़ना है। लेकिन यहाँ आपने उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए, फौरी तौर पर सीख गए और अगले इलेक्शन में उन्होंने वो सारे के सारे वोट हमें दे दिए। अच्छा, इधर रुकिएगा। मैं सेनेटर जाहिद खान साहब, देखें दो पोजीशन बन गई हैं। एक ये है कि ऐवान आज नहीं था, वो एक बूथ की हैसियत रखता था, लेकिन जो पीडीएम के अंदर इख्तलाफात की बातें अभी अली खान भी कह रहे थे, मसलन उधर से तलाल चौधरी का ट्वीट आया कि जी न्यूट्रल का मजा आ गया, आप भी थोड़ी देर पहले कोई ऐसी ही बात कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहरहाल बड़ी मैच्योरिटी की बात की, उन्होंने कहा कि कोई मेरा पहला इलेक्शन नहीं है, मैं कब से इन चीजों को देखता हूं। तो पीडीएम के अंदर इख्तलाफात के हवाले से, चूंकि आपकी पार्टी के पास इत्तलात का महकमा है पीडीएम का, तो ये है इख्तलाफात नहीं है, हुकूमत की रीडिंग दुरुस्त है, गलत है? देखिए शौकत पराज साहब, एक तो अली मोहम्मद की बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूं। आपको याद होगा 92 में गुलाम इसाक खान ने 58(2)(b यूज किया था। उसमें यही वर्डिंग थी कि वो किसी भी फोरम आता के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ये अगर आप उसको पढ़ ले तो उसमें भी यही था। लेकिन जब गुलाम इसाक ने नवाज शरीफ की असेंबली तोड़ दी, वो चला गया वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया था, याद है ना। तो ये नहीं है कि जी आप किसी से इख्तियार लेके आप जाए नहीं या कोर्ट में आप डिक्टेशन करें। डिक्टेशन तो आप नहीं दे सकते हो ना। अगर 58(2)(b जिसमें भी यही कहा गया था कि ये इस जो आर्टिकल है इसके खिलाफ किसी भी फोरम पे कोई बात भी नहीं हो सकती है, न कोई चैलेंज हो सकता है, न हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं, न सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज था, उसको मुअत्तल भी कर दिया और नवाज शरीफ को बहाल भी किया। उस असेंबली को 92 की असेंबली को बहाल भी किया, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो ये सी बात की ये अली मोहम्मद साहब कहते कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, तो ये नहीं। देखिए, एक बंदे के राय जो गलत हो सकता है उस पे तो हर एक बंदे का हक है कि वो आपने बड़ा अच्छा किया, आपने एक प्रेसिडेंट दे दिया, एक मिसाल माजी की दे दी। कायरा साहब, ये जो इख्तलाफात वाली बात है, बात करूं कि आपने कहा कि पीडीएम के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ राय तो हर एक का होता है, लेकिन जब फैसला होता है तो मुतफिका होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चले यही सवाल मैं जरा कायरा साहब से पूछता हूं, चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी में मौजूद थे। कायरा साहब, जब बातें खुल के आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हो जाए, ट्वीट हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो फिर बैकग्राउंड में होता है ना। प्रेसिडेंट साहब, हम मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं, हमारे अपने मंशूर हैं और इख्तिलाफ राय भी है और मुख्तलिफ इश्यूज पे इख्तिलाफ भी है। हम कुछ इश्यूज पे इकट्ठे हुए हैं। तो ये कहना कि जी पीडीएम के अंदर एक जमात जो बात कर दे बाकी जमातें उसको पाबंद करो जो उसकी हो जाएंगी, ये नहीं होगा। अगर कोई बात हुई उसका जवाब आ गया, उसका जवाब इतना ही था।
बाकी हमने जो 26 पॉइंट के ऊपर साइन किया हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, हम उसके पाबंद हैं, सारी जमातें उसकी पाबंद हैं। और आज जो कुछ हुआ उसमें आज पीटीआई एक्सपोज हुई है। आज पीटीआई के जो दावे थे, आज पीटीआई के जो दावे थे वो दावे सारे पिट गए। अच्छा ये फरमाइए वो आपके लोग जाया करें, एक्सपोज हम हो। कायरा साहब ऐसा तो ना करे ना। कायरा साहब एक चीज और बता दें, रहनुमाई फरमाएं। अली मोहम्मद खान, सवाल ये है कि ब्लॉक के उस बॉक्स के अंदर वोट डालना हो, मोहर लगानी हो, हमारे 7 मेंबर उस पर मोहर लगाएं उसी खाने के अंदर। उसके अलावा खाना सिर्फ संजरानी साहब का हो जिसमें मोहर ना लगी हो, फिर भी आप ये कहें। सर एक बात बताएं, आपस में बैठे हैं, आप हमारे भाई हैं, आपस में बैठे, जरा ये तो बताएं, ये अली हैदर गिलानी साहब की कोई गोशमारी होगी अब कि नहीं? उनके साथ कोई क्लास लगेगी? आपको हक है अली हैदर साहब, अली हैदर के केस में आपका हक है। गोशमारी होगा कि नहीं होगा? 16 बंद ने जो वोट दिया है उसका क्या होगा? जाहिद खान एक मिनट रुकना। अली मोहम्मद खान आपका हक है, इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी करनी। केस पे सुने यार, अली हैदर गिलानी के केस पे जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रिकॉग्नाइज लिया हुआ है, पिटीशन गली हुई है, उन्होंने नोटिस किए हुए हैं, बिल्कुल उसका नोटिस लें, उसकी किताब लिखे, वोट जाहिर करने के 100 तरीके। सवाल ये है कि आज जो कुछ हुआ, अगर यूसुफ गिलानी साहब को 49 वोट मिले, 7 वोट कैंसिल करके आप अगर इलेक्शन चुराना चाहें तो आपको कोई चुराने नहीं देगा, ये तयशुदा बात है। चले, बहुत शुक्रिया। बड़ी फिक्र लग गई है, बड़े गिलानी साहब छोटे गिलानी साहब को आक ही ना कर दें कि यार ये तुम्हारी वजह से हुआ। 16 बंदे वो 16 बंदे क्यों आपने छुपा